इससे पिछली वीडियो में आप सबने सुना था कि वो जादूगर राजा भोज को अपने गुरु के रहने का स्थान बता देता है और फिर राजा भोज जादूगर और उसकी पत्नी दोनों को सम्मान सहित अपने नगर से विदा करते हैं। अब राजा भोज महल में आकर अपनी पत्नी सोमवती को अपने मन की सारी बात बताते हैं कि उन्हें 15वीं विद्या ग्रहण करने के लिए कुछ समय के लिए अपने नगर से बाहर जाना होगा। इस प्रकार सारे राजकाज की जिम्मेवारी राजा भोज ने अपनी पत्नी सोमवती को सौंप दी और जाने से पहले अपनी छोटी उंगली की एक अंगूठी उतारकर निशानी के तौर पर अपनी पत्नी सोमवती को देकर बोले, तुम मेरी इस निशानी को संभाल कर रख लो। मैं ये तो नहीं जानता कि मुझे वापस लौटने में कितना वक्त लग जाएगा, मगर मैं जब भी वापस आऊँगा सबसे पहले तुमसे अपनी इस अंगूठी को वापस मांगूंगा। तभी तुम समझ जाना कि मैं राजा भोज हूँ और अपनी 15वीं विद्या ग्रहण करने के बाद अपने नगर को लौट आया हूँ। तभी तुम आरती का थाल सजाकर मुझे महल में अंदर आने की अनुमति देना, क्योंकि मेरे जाने के बाद कोई भी बहरूपिया आकर तुमसे राज्य को हथियाने की कोशिश कर सकता है। रानी सोमवती को समझाकर राजा भोज अपने साथ अपने एक नाई को लेकर अपने नगर से बाहर चले गए और कई महीनों के बाद वो पता करते करते उसी पहाड़ी इलाके में पहुंच गए जहां पर उस जादूगर के गुरु अपने आश्रम में रहा करते थे। वहां जाकर उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और उनसे वही जादूगर की विद्या सीखने की इच्छा जताई। उन गुरु ने कहा कि पहले तुम्हें यही आश्रम में रहकर मेरे बाकी शिष्यों की तरह कम से कम 3 वर्षों तक मेरी सेवा करनी होगी। उसके बाद मैं तुम्हें अपनी विद्या सिखाना शुरू करूंगा। अब राजा भोज और उनका नाई वही आश्रम में रहकर गुरु की सेवा करने लगे। ऐसे ही समय बीतता रहा और 3 वर्ष पूरे हो गए। इसके बाद गुरु ने राजा भोज को रात्रि के समय अपनी कुटिया में बुलाकर अपनी विद्या के मंत्र इत्यादि सिखाने शुरू कर दिए। राजा भोज के साथ में जो नाई गया था उसके मन में भी इस विद्या को सीखने की तीव्र इच्छा थी, मगर वह राजा भोज की वजह से गुरुदेव से कुछ नहीं बोल पाया था। उस नाई ने चुपके से कुटिया की दीवार में एक छोटा सा छेद बना लिया। जब सारे शिष्य रात को सो जाते और राजा भोज गुरु की कुटिया पे जाकर मंत्र सीखने बैठ जाते, तब वो नाई चुपके से उस छेद में से झांककर राजा भोज और गुरुदेव की सारी बातें सुनता रहता। और इस प्रकार उस नाई ने भी राजा भोज के साथ साथ वो सारी विद्या सीख ली। आश्रम के सभी लोग और खुद राजा भोज भी नाई की इस बात से बिल्कुल अनजान थे। 15वीं विद्या सीखने के पश्चात राजा भोज ने गुरुदेव से अपने नगर को वापस जाने की आज्ञा मांगी और पूरे 7 सालों के बाद उन्होंने अपने नगर की तरफ को प्रस्थान किया। राजा भोज और उनका नाई जब नगर को वापस जा रहे थे तो जंगल के रास्ते में उन्हें एक मरा हुआ तोता पड़ा हुआ मिला। अब नाई ने बड़ी चालाकी से अनजान बनते हुए राजा भोज से कहा कि महाराज, आप एक बार अपनी विद्या को इस तोते पर आजमा कर तो देख लीजिए। आपकी सीखी हुई विद्या ठीक से काम करती भी है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो जाए आप नगर में जाकर अपनी विद्या का प्रदर्शन करने लगें और नगरवासियों के सामने आपका मजाक बन जाए। राजा भोज को नाई की कही हुई बात बिल्कुल सही लगी। उन्होंने तुरंत ही कुछ मंत्र बोले और अपने शरीर को त्याग कर उस तोते के शरीर में प्रवेश कर लिया। उस नाई को तो इसी मौके की तलाश थी। जैसे ही राजा ने अपना शरीर छोड़ा और तोते के शरीर में प्रवेश किया, वैसे ही उस नाई ने अपने शरीर को त्यागा और राजा के शरीर में प्रवेश कर गया। अब राजा भोज जो उस तोते के शरीर में थे, उन्होंने नाई से कहा, अरे नाई, तुमने ये विद्या कहाँ से सीखी? राजा बने हुए नाई ने कहा, अरे राजा, तूने क्या मुझे मूर्ख समझा है? जो मैंने तेरे साथ यहाँ जंगल में रहकर अपने 7 साल गंवाए हैं,
तू मुझ पर हमेशा हुक्म चलाता था। अब तू मुझे देखना, मैं राजा बनकर कैसे मौज करता हूँ। ऐसा कहकर उस नाई ने एक पत्थर उठाया और उस तोते को मारने की कोशिश की, मगर वो तोता अपनी जान बचाकर पेड़ों के बीच में कहीं छुप गया। इसके बाद उस नाई ने अपने शरीर को वही जंगल में भस्म कर दिया और वो बहरूपिया नाई राजा भोज बनकर उनके महल में पहुंच गया। सब दरबारियों ने बड़े ही अच्छे ढंग से उस राजा बने हुए नाई का स्वागत किया, मगर जब रानी सोमवती उसका आरता करने के लिए आई तो उन्होंने कहा कि महाराज, मैं आपका आरता करके महल में आने की इजाज़त तभी दूंगी जब आप पहले मुझे वो बात बताएंगे जो आप मुझे जाने से पहले कहकर गए थे। नाई को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था, इसलिए उसने बड़ी चालाकी से कहा, रानी, इतने दिनों पुरानी बात भला किसको याद रहेगी। नाई की ये बात सुनकर रानी सोमवती के मन में शक पैदा हो गया, मगर बिना किसी सबूत के रानी सोमवती उस वक्त कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। इसलिए उन्होंने उस बहरूपिये से कहा, महाराज, आप राजा बनकर अपना राजकाज संभालिए, मगर मेरे महल में आने से पहले अपनी कही हुई बात को याद करके आना। उधर वो तोता भी उड़ता उड़ता अपने महल के बगीचे में आ गया और हर सुबह उड़कर वो रानी सोमवती की खिड़की पर आकर बोलता कि रानी सोमवती, मेरी बात सुनो, रानी सोमवती, मेरी बात सुनो। एक दिन रानी सोमवती ने ध्यान से उस तोते को बोलते हुए सुना। तोता बने हुए राजा भोज ने अपनी सारी कहानी रानी सोमवती को सुनाई और उन्हें बताया कि किस प्रकार वह धोखेबाज नाई राजा भोज को तोता बनाकर खुद राजा बनकर बैठ गया है। इसके बाद उस तोते ने रानी सोमवती से अपनी दी हुई अंगूठी के बारे में पूछा। अब तो रानी सोमवती को उस तोते की बात पर पूरा विश्वास हो गया कि हो ना हो, ये जरूर मेरे पति राजा भोज ही है। उस नाई की सच्चाई को सभी मंत्रियों और नगरवासियों की नज़र में लाना और राजा को तोते के शरीर से आज़ाद कराकर उनके शरीर में वापस भेजना, ये दोनों ही बातें रानी सोमवती के लिए किसी बड़ी चुनौतियों से कम नहीं थी। इसके लिए रानी सोमवती और उस तोते ने मिलकर एक गुप्त योजना बनाई, जिसके अनुसार रानी सोमवती ने तोते को सबकी नज़र से बचाकर बगीचे में छुपकर रहने के लिए छोड़ दिया और नाई बने हुए राजा को महल में बुलवाकर पूछा, महाराज, अब तो कई महीने बीत गए हैं, क्या अभी तक भी आपको अपनी कही हुई बात याद नहीं आई? तब उस नाई ने कहा, रानी, हम इतने दिनों के बाद अपने नगर में वापस आए हैं और आकर राजकाज की बातों में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमारा ध्यान किसी और बात पर जाता ही नहीं। तब रानी सोमवती ने कहा, महाराज, आप ठीक ही कहते हैं, मैं भी आपके सामने कैसी जिद लेकर बैठ गई हूँ, मगर महाराज, मैं आपकी एक बात से बड़ी हैरान हूँ। जब आप पहले की 14 विद्याएं सीख कर लौटे थे, तब तो आपने मुझे अपनी सारी विद्याएं दिखाई थी, लेकिन इस बार ना तो आपने अपनी विद्या के बारे में मुझे कुछ बताया है और ना ही अपनी विद्या को मुझे दिखाया है। बस मैं आपकी इसी बात से बहुत नाराज हूँ। अब तो वो नाई खुशी खुशी रानी सोमवती को अपनी विद्या दिखाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी रानी सोमवती मौके का फायदा उठाते हुए कहती है, महाराज, आप अकेले में मुझे विद्या दिखाकर क्या करेंगे? अगर आप पहले की तरह भरे दरबार में सब नगरवासियों के सामने अपनी विद्या का प्रदर्शन करेंगे, तो सारी प्रजा और आसपास के राजा महाराजा भी आपकी ताकत का लोहा मान जाएंगे और आपसे शत्रुता करने के बारे में तो सपने में भी नहीं सोचेंगे। रानी सोमवती की कही हुई बात उस नाई के दिमाग में अच्छे से बैठ गई। उसने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कल राजा भोज दरबार में अपनी नई विद्या का प्रदर्शन करेंगे। अगले दिन दरबार लगा और राजा भोज बने हुए उस नाई ने
अपने सैनिकों के द्वारा एक मरे हुए बकरे को मंगवाकर दरबार में रखवा दिया और अपनी विद्या का प्रदर्शन करने के लिए कुछ मंत्र बोले और अपने शरीर को छोड़कर उस बकरे के शरीर में प्रवेश कर लिया। इधर राजा भोज ने जब अपने शरीर को मृत पड़ा हुआ देखा तो तुरंत ही मौका पाकर उन्होंने तोते के शरीर को छोड़ दिया और अपने शरीर में प्रवेश कर लिया। इसके बाद राजा भोज ने अपने सारे नगरवासियों और अपने सेनापतियों को उस बकरा बने हुए नाई की गद्दारी की सारी कहानी बताई और अपनी पुरानी विद्याओं में से कुछ कलाओं का प्रदर्शन करके दिखाया, जिसके फलस्वरूप उनकी सारी प्रजा ने स्वीकार कर लिया कि वास्तव में यही इंसान उनका राजा भोज है। राजा भोज की सारी प्रजा और मंत्रियों ने राजा भोज से उस बकरे को मृत्युदंड देने की गुजारिश की। इस पर राजा भोज ने कहा कि मैंने इस ढोंगी नाई के कारण कई वर्ष तोता बनकर बिताए हैं। इसको एक बार में मृत्युदंड नहीं मिलना चाहिए, बल्कि इसके हाथ पैरों को बांधकर इसके गले में जंजीर पहनाकर दरबार के बाहर एक पेड़ से बांध दिया जाए। और सारी प्रजा के लिए ये आदेश है कि जो कोई भी व्यक्ति दरबार में आए और दरबार से बाहर जाए, वो इस बकरे के सिर पर अपने पैरों की 5 जूतियां मारकर ही आए जाए। यही इस नाई की चालाकियों की सजा है। राजा भोज की इस आज्ञा को सारे ही नगरवासियों ने स्वीकार किया। उम्मीद करती हूँ आप सबको भी राजा भोज की यह ज्ञानवर्धक कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।